तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डिजाइन प्रिंसिपल्स को, कि ये डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। तो आप उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग डिजाइन प्रिंसिपल को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला इसमें पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स एक्ट्स एज ए फ्रेमवर्क फॉर द डिजाइनर टू फ्रेमवर्क फॉर द डिजाइनर टू फॉलो अ गुड डिजाइन प्रैक्टिस। यानी जो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने का गुड जो प्रैक्टिस होता है उसी के लिए बेसिकली जो हम डिजाइन प्रिंसिपल है उसका यूज करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही जो चीजें होती है वो करेक्ट हो पाती हैं। क्लियर। सबसे पहला आपका है सॉफ्टवेयर डिजाइन शुड कॉरेस्पॉन्ड टू एनालाइज द मॉड्यूल। यानी जो सॉफ्टवेयर जो डिजाइन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए जो एनालिसिस मॉड्यूल है उसको। इसी में आपका पॉइंट मिल जाएगा कि we should know how the design module satisfy all the requirements represented by the analysis module। यानी ये हमें जानना जरूरी है कि किस तरीके से जो डिजाइन मॉड्यूल है वो सेटिस्फाई करता है सारे रिक्वायरमेंट को जो रिप्रेजेंटेड होता है एनालिसिस मॉडल के द्वारा। सेकंड आपका है चूज द राइट प्रोग्रामिंग पैराडिगम। यानी एक राइट मतलब जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करना बेहद जरूरी होता है। तो ये प्रिंसिपल में ये भी आता है। तो इसमें कह रहा है कि प्रोग्रामिंग पैराडिगम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। यानी जो प्रोग्रामिंग पैराडिगम होता है वो डिस्क्राइब करता है जो भी सॉफ्टवेयर है उसके स्ट्रक्चर को। क्लियर। एंड अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड द टाइप ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिगम सच एज प्रोसीजर प्रोड्यूस ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोटोटाइपिंग ओरिएंटेड कैन बी यूज्ड। यानी जो डिपेंड होता है नेचर पे, टाइप ऑफ एप्लीकेशन पे, जो डिफरेंट टाइप ऑफ पैराडिगम होते हैं जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, प्रोटोटाइपिंग पैराडिगम हो गया, उन सारी चीजों का हम यूज कर सकते हैं। ओके। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि द पैराडिगम शुड बी चूज कीपिंग कांस्टेंट इन मिड माइंड सच एज टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड द नेचर ऑफ द यूजर रिक्वायरमेंट। यानी जो पैराडिगम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो टाइम पे डिपेंड होना चाहिए, वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड होना चाहिए, रिसोर्सेज पे वो डिपेंड होना चाहिए। ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। क्लियर। तो यहाँ तक पूरा पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अब थर्ड आपका आता है सॉफ्टवेयर डिजाइन शुड बी यूनिफॉर्म एंड इंटीग्रेटेड। यानी जो सॉफ्टवेयर डिजाइन सिस्टम्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए और इंटीग्रेटेड होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन इज कंसीडर्ड uniform and integrated if the interfaces are properly defined among the design component। यानी जो सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है वो कंसीडर्ड होता है एज ए यूनिफॉर्म और इंटीग्रेटेड यदि जो आपका इंटरफेस हो वो प्रॉपरली डिफाइंड हो उस डिजाइन कंपोनेंट के अंदर। इसी के अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि फॉर दिस रूल फॉर्मेट एंड स्टाइल्स आर एस्टेब्लिश्ड बिफोर द डिजाइन एंड टीम स्टार्ट्स डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर। यानी इस रूल में जो फॉर्मेट और स्टाइल्स होते हैं वो एस्टेब्लिश होते हैं कब, बिफोर डिजाइन, यानी डिजाइन से पहले जो टीम होता है वो डिस्क्राइब करता है सॉफ्टवेयर को डिजाइन करता है। ओके। अगला आपका आता है सॉफ्टवेयर डिजाइन शुड बी फ्लेक्सिबल। यानी जो सॉफ्टवेयर डिजाइन होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अडेप्ट द चेंजेस इजीली। यानी उसमें जो चेंजिंग का प्रोसीजर है वो इजीली होना चाहिए, इसलिए इसका यूज करते हैं। अगला कह रहा है कि टू अचीव द फ्लेक्सिबिलिटी द बेसिक डिजाइन कॉन्सेप्ट सच एज एब्स्ट्रैक्शन रिक्वायरमेंट एंड द मॉड्युलैरिटी शुड बी अप्लाइड एफिशिएंटली। यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है उसको अचीव करने के लिए जो आपका एब्स्ट्रैक्शन जो रिक्वायरमेंट होता है, मॉड्युलैरिटी होता है, वो आपका अप्लाई होना चाहिए एफिशिएंटली। ओके। अगला आपका है सॉफ्टवेयर डिजाइन शुड इंश्योर द मिनिमल कंसेप्चुअल दैट मींस सिमेंटिक एरर। ओके। तो इसमें कह रहा है कि द डिजाइन टर्म मस्ट इंश्योर दैट द मेजर कंसेप्चुअल एरर ऑफ डिजाइन सच एज ambiguous and inconsistency are described address in advance before dealing with the synthetical errors present in the design module। तो ये बेसिकली क्या है, आपका जो डिजाइन मॉड्यूल के प्रिंसिपल्स हैं वो है। इसमें एक दो और प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपका सॉफ्टवेयर यूज है, यानी सॉफ्टवेयर को दोबारा यूज करना। तो इसमें कह रहा है कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स शुड बी डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट कैन बी इफिशिएंटली रीयूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। यानी जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होने चाहिए वो डिजाइन होने चाहिए उस तरीके से कि इसको दोबारा यूज किया जा सके और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। अगला आपका आता है डिजाइनिंग फॉर टेस्टेबिलिटी, यानी टेस्टेबिलिटी के लिए डिजाइन करना। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि द टेस्ट डिजाइनर शुड बी involved from the initial stage to design the phase, because if any type of design or implementation errors are found after implementation then the entire or the sub
सबस्टेंशियल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स टू बी रिटन। तो ये बेसिकली आपका जो डिजाइन प्रोसेस है उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो कि टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं। आप इनको लिख लीजिएगा, नोट्स को बना लीजिएगा, क्योंकि जब तक नोट्स आप नहीं बनाएंगे तब तक एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि चीजों को देख के तो आप चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन लिखेंगे तो नोट्स आपका बनेगा तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ाई की है। क्लियर? तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं सेंटेंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।